सुप्रभात बच्चों। 7वीं कक्षा में आज हम नया पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है पापा खो गए। इसमें इस पाठ में कुछ खासियत है। खासियत यह है कि यह एकांकी के रूप में है। एकांकी किसको कहते हैं? एक अंक, वन एक्ट प्ले जिसको कहते हैं, मतलब छोटा सा नाटक है। यह नाटक में कई अंक होते हैं, इसमें एक ही अंक होता है, तो यह एकांकी है। और दूसरी बात इसमें क्या है, दूसरी खासियत क्या है इसमें, कि इसमें जड़ पदार्थों को भी बोलते हुए दिखाया गया है। जड़ पदार्थ क्या है? देखो, जैसे दो प्रकार के होते हैं ना, जितने भी चीज़ें आप देखते हैं उसमें दो प्रकार से उसका वर्गीकरण किया जा सकता है। एक है जड़ जो स्थिर रहता है, दूसरा चेतन मतलब जो चलने फिरने वाला है। निर्जीव और सजीव, जैसे हमारे सामने जितने भी चीज़ें हैं, कुर्सी है, टेबल है, पुस्तक है, दरवाजे हैं, ये सब निर्जीव चीज़ें हैं। लेकिन पशु, पक्षी, आदमी, ये सब सजीव है। अब पेड़ भी सजीव है, लेकिन पेड़ चल नहीं सकता है, इसलिए जड़ कहते हैं स्थिर को। पेड़ सजीव होते हुए भी जड़ में आता है। तो जड़ और चेतन, चेतन मतलब जिसमें बोलने की क्षमता हो, जो सजीव हो, हमारी तरह चल फिर सकता हो, वो चेतन है। तो जड़ और चेतन दोनों ही प्रकार के पात्र इसमें हैं और दोनों को बोलते हुए दिखाया गया है। जड़ चीज़ें कौन कौन सी हैं? जड़ पात्र कौन कौन से इसके? पेड़ है, बिजली का खंभा है, लेटर बॉक्स है। और चेतन चीज़ें कौन कौन सी हैं? लड़की, कौवा, आदमी। और इन दोनों तरह के पात्रों के बीच संवाद किया गया है, इसमें बातचीत की गई है। और उन बातचीत के द्वारा इसमें ये दिखाया गया है कि किस प्रकार से समाज में गलत कार्यों में लोग लगे रहते हैं और उन गलत कार्यों में लगे हुए लोगों को रोकने वाली शक्तियां भी हैं। लेकिन इसमें साहित्यिक रचनाओं का जो उद्देश्य होता है वह क्या होता है? किसी भी साहित्य की कोई भी रचना है, चाहे वो कहानी हो, कविता हो, उन सबों का उद्देश्य वही रहता है कि समाज में अच्छाई को बढ़ावा देना, अच्छे कार्यों को बढ़ावा देना, गलत कार्यों को हतोत्साहित करना। तो इसमें दिखाया गया है कि एक आदमी है जो बच्चों के अपहरण के कार्य में लगा हुआ है, किडनैपिंग के कार्य में लगा हुआ है। वह सोए हुए बच्चे को उठा लेता है और इस कार्य में उसको रोका जा रहा है। किसके द्वारा? पेड़ के द्वारा, लेटर बॉक्स के द्वारा, कौवे के द्वारा, बिजली के खंभे के द्वारा। तो यह इसका संदेश क्या है? इस एकांकी का संदेश क्या है? इस एकांकी का संदेश यह है कि जब मनुष्य भी या कोई भी गलत कार्य में संलग्न होता है, गलत कार्य करता है, तो उसको रोकने वाले लोग भी समाज में हैं। यानी कोई भी गलत कार्य जब आदमी करने में संलग्न होता है तो ऐसा नहीं है कि उसको रोकने के लिए कोई नहीं है, उसको रोका भी जाता है, रोकने के लिए भी लोग तैयार रहते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि पात्रों के माध्यम से, उनके बातचीत के माध्यम से बच्चों के अपहरण जैसे गंदे कार्य करने वालों को दिखाया गया है और रेखांकित करने की कोशिश की गई है कि मनुष्य जहाँ यह नीच काम करने में लगा है, वहीं पक्षी, पेड़ और बिजली के खंभे जैसे जड़ पदार्थ उस लड़की की मदद करने में लगे हैं, न कि उसके अपहरणकर्ता की मदद करने में लगे हैं। यानी सही कार्यों का जब हम
प्रारंभ करते हैं, कोई अच्छा कार्य करते हैं, तो जड़ चेतन सभी चीज़ें हमारी मदद को तैयार होती हैं। और जब हम कोई गंदा काम करते हैं, बुरा काम करते हैं, तो सारी चीज़ें, सारी शक्तियाँ हमारा विरोध करती हैं और हमारे विरुद्ध न केवल चेतन बल्कि जड़ पदार्थ भी हमारे विरोध में काम करते हैं। तो ये एकांकी के रूप में है। एकांकी में दृश्य क्या है? सड़क का दृश्य है, रात का समय है, समुद्र के सामने का फुटपाथ है, वहीं पर एक बिजली का खंभा है, एक पेड़ है, एक लेटर बॉक्स है, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर लगा हुआ है। पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति है, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। जाहिर है यह दृश्य रात्रि का है और रात के समय जितना सन्नाटा होता है, उसी सन्नाटे में ये जो जड़ चीज़ें हैं, बिजली का खंभा है, लेटर बॉक्स है, पेड़ है, ये सब किस प्रकार से सक्रिय हो जाते हैं, ये सब किस प्रकार से आपस में वार्ता करते हैं, बातें करते हैं। विशुद्ध रूप से यह कल्पना है, लेकिन यह कल्पना बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। अब देखिए इसमें जो पात्र हैं वो कैसे क्या क्या बोल रहे हैं। खंभा जम्हाई रोकते, जम्हाई कहते हैं नींद आने की जो स्थिति होती है उसको जम्हाई बोलते हैं। राम राम राम, रात बहुत हो गई। फिर पेड़ कह रहा है, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं पेड़ राजा। अब पेड़ और खंभे के बीच में बातचीत चल रही है। बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था ना होता बिजली के खंभे का जन्म। बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। पेड़, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत? याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंभे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर कांपने लगते हैं। खंभा, मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाए। पड़ जाएगा कि नहीं? कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। छह, चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है? खंभा और पेड़ दोनों आपस में बातें कर रहे हैं और दोनों अपनी अपनी तकलीफ़ें व्यक्त कर रहे हैं एक दूसरे के सामने। पेड़ क्या कहता है? अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूं मैं यहाँ। यहीं मेरा जन्म हुआ, इसी तरह। तब सब कुछ कितना अलग था यहाँ। वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे तब, यह सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही, लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो।
मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। फिर खंबा बोलता है, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। पेड़, बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझसे ऊपर का ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए। बाद में मेरा गरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। हवा आज भी बहुत है। तो इस तरह से इसको आप पूरे पाठ को अपने से मुखर वाचन करेंगे, इसका पढ़ेंगे, इसको रीडिंग करेंगे, और इसमें जितने भी पात्र हैं उनकी विशेषताएं क्या क्या, उनकी बातचीत के आधार पर उनके स्वभाव के बारे में कुछ समझ में आता है। उनके स्वभाव के बारे में कुछ बातें स्पष्ट होती हैं। जैसे खंबा कैसा था, शुरू में वह घमंडी था, वह पेड़ से बात नहीं करना चाहता था। संजोग ऐसा हुआ कि एक बार आंधी में वह बिजली का खंभा गिरने को हुआ तो पेड़ ने उसे सहारा देकर थाम लिया। तभी से दोनों में दोस्ती हो गई। तो अब इससे पेड़ के स्वभाव का पता चलता है कि वह मदद करने को तैयार था। जो बिजली का खंभा उससे बातें नहीं कर रहा था, वह उसको भी सहारा दे करके गिरने से उसको बचा लेता है। उसी तरह से आगे इसमें लेटर बॉक्स है। सभी उसको लाल ताऊ कहते हैं, क्योंकि लेटर बॉक्स का रंग लाल होता है। ताऊ मतलब चाचा, एक सामान्य संबंध है। तो लाल ताऊ की भी कुछ विशेषताएं हैं। वो चिट्ठियां लेता है और चिट्ठियों को अंदर पढ़ता है, फिर उसकी बातों को गुप्त रखता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे इसमें बहुत सारे पात्र मिलेंगे, और उसको रीडिंग देने के बाद, उसको पढ़ने के बाद आप सभी पात्रों के बारे में 5-5 वाक्य लिखेंगे, हर पात्र की विशेषताओं के बारे में। पेड़ के बारे में लिखना है। जैसे पेड़ हरा भरा था, वह बहुत पहले से मौजूद था। जब से पेड़ वहाँ था तब से वहाँ न कोई सिनेमा का पोस्टर था, न कोई बिजली का खंभा था, न कोई सड़कें थीं। समुद्र था, समुद्र बहुत पहले से था। तो इस तरह पेड़ की एक खासियत हुई। वह मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहता था। वह दयालु था, लोगों को हरियाली देता था, पत्तों से अपने को ढक करके वह अपनी रक्षा करता था, धूप से और पेड़ वर्षा से। ठीक है। उसी तरह से लेटर बॉक्स है। लेटर बॉक्स की क्या क्या खासियत होती है वो सब आप लिखेंगे देख करके। तो ये काम आपको करना है। और इसमें कौवा, एक कौवा जो पात्र है वह सबसे बुद्धिमान पात्र है। पहले तो इसमें 3 काम आपको मैं बता रहा हूँ, आज करना है आपको। कल की कक्षा में मैं फिर पूछूंगा सबसे। आज तो कुछ समस्या हो गई, ये फेस टू फेस हो नहीं पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ गया इसमें। कल मैं देखूंगा इसको। और सबसे जो आपने लिखा है, सभी पात्रों के बारे में लिखना है सबको, कम से कम 5-5 वाक्य। और मैं कल सुनूंगा, ठीक है। और सब ने कॉपी बना ली होगी अपनी अपनी। सब अपनी कॉपियों में इस एकांकी में जितने पात्र हैं सब के बारे में 5-5 वाक्य अपने शब्दों में लिखेंगे, उनकी विशेषताओं के बारे में। ठीक है। धन्यवाद। आज की कक्षा में इतना ही। और प्रतिदिन कुछ न कुछ लिखा करो, प्रतिदिन कुछ न कुछ लिखा करो। चाहे अपने मन से ही लिखो, कुछ नहीं कुछ तो डायरी लिखो। जब स्कूल खुलेगा, जब रेगुलर क्लासेस होंगे, तो हम डेट वाइज सबका देखेंगे। ठीक है, ठीक है। आवाज़ जा रही है?